विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानित शिक्षकगण एवं पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कोरोना काल के बाद सब प्रकार की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी है और उसमें आपको भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का और उसमें और निखार लाने का अवसर है। हम बात कर रहे हैं मोगली बाल उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के संबंध में। विद्यार्थियों, यह प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर होती है, विकासखंड जिला स्तर पर भी होती है और राज्य स्तर पर मोगली बाल उत्सव का आयोजन भी होता है। जिला स्तर पर और विद्यालय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती है और विकासखंड स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती है, उन सब के अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग तारीखें होती है और उनके विषय भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शाला स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता की और उसके अंतर्गत क्या क्या विषय निबंध के हो सकते हैं उनके बारे में। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या है महत्वपूर्ण आदेश। यह आदेश संचालनालय लोक शिक्षण भोपाल से जारी हुआ है और इस आदेश में लिखा है मोगली बाल उत्सव 2022 की प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यार्थियों, यह प्रतियोगिता 2 वर्ग में होती है, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 5 से 8 तक के पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल होते हैं और वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी शामिल होते हैं। शाला स्तर पर निबंध लेखन होता है, विकासखंड स्तर पर लिखित प्रश्न पत्र होता है और जिला स्तर पर प्रश्न मंच का आयोजन होता है। आइए शाला स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। शाला स्तर पर प्रतियोगिता 13 अगस्त से 18 अगस्त तक की है, लेकिन विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है, जो शिक्षक है, वो मिलकर जो तारीख तय करते हैं उस तारीख को यह प्रतियोगिता आयोजित हो जाती है। निबंध के विषय क्या होंगे? वरिष्ठ वर्ग जो कक्षा 9 से 12 तक है, कनिष्ठ वर्ग जो कक्षा 5 से 8 तक है, इसके अलग अलग विषय हैं। वरिष्ठ वर्ग में हम बात करें तो इसके विषय है वन अधिकारों को मान्यता, प्रदूषण कारण एवं निवारण, बढ़ते बीहड़ घटते वन, राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब, विश्व वसुंधरा दिवस, यदि पानी हुआ बर्बाद तो हम कैसे रहेंगे आबाद, स्वपोषी विकास, पारिस्थितिकी पिरामिड, हरित उत्पाद, मोगली का परिवार, प्रदेश की खनिज संपदा, भू क्षरण कारण एवं निवारण, ओजोन परत का क्षरण, ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प, पर्यावरण पानी परंपरा, घटते चरागाह वनों पर बढ़ता दबाव, पर्यावरण संरक्षण मेज जन भागीदारी आवश्यक क्यों, धरती की यह है पीर, न है जंगल न है नीर, पर्यावरण के प्रति हमारी परंपरा और रीति, जंगल क्यों नाराज है, इको क्लब बच्चों की सेवा की उपादेयता, तपती धरती नदी मरती नहीं हम सजग होते यदि। ये जो 23 विषय हैं ये विद्यार्थियों वरिष्ठ वर्ग के लिए हैं। आइए कनिष्ठ वर्ग के विषय की हम बात करते हैं। कनिष्ठ वर्ग के जो विषय हैं जो कक्षा 5 से 8 तक के हैं उसमें है धरती का लिबास, पेड़ पौधे और घास, विश्व पर्यावरण दिवस, नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा, ताल तलैया प्रकृति के श्रृंगार, सफ़ेद शेर प्रदेश का गौरव, पेड़ पहाड़ के गहने, कचरे के दुष्प्रभाव, जंगल का सिपाही, जड़ी बूटियाँ, घरेलू उपचार, मोगली का परिवार, किचन गार्डन, पॉलीथीन के दुष्प्रभाव, वर्मी कंपोस्ट, वृक्षों की उपादेयता, जब पक्षी नहीं होंगे, नदी किनारे मेले, मिल छोड़ झमेले, जंगल क्यों नाराज हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ओजोन परत का क्षरण, ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प, जल जनित बीमारियां। ये भी 21 विषय विद्यार्थियों हैं। इनमें से किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं और निबंध लिखने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। शब्द सीमा निर्धारित नहीं है, जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों आपको निबंध को सटीक लिखना है, निबंध को एक निश्चित तरीके से लिखना है। निबंध का जो प्रस्तावना है, जो संवार है और जो मध्य भाग है वह निबंध की विषय वस्तु को पूरी तरह कवर करता हो, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों आप तैयार रहें, विषय बहुत रोचक हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं, हमने उनको किताबों में अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़े भी हैं। आप इनकी तैयारी करें
और निबंध प्रतियोगिता में भाग लेकर आप जिला स्तर की प्रतियोगिता तक और राज्य स्तर के बाल उत्सव तक पहुँचे, ऐसी आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। विद्यार्थियों, जिन निबंध के विषयों को मैंने आपको बताया है, इन विषयों से संबंधित मैटर भी आपको इस चैनल के ऊपर अगले वीडियो में मिलेगा। आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर न केवल निबंध के विषय में मैटर आपको मिलेगा, बल्कि जो प्रश्न मंच है, जो लिखित प्रश्नोत्तरी है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को या अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, चैनल पर बने रहें। जय हिंद।